Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise played a very important role in providing the type of support that was there. Baraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who. अगला पॉइंट सुन ले सर। अगला पॉइंट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं है। आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, आपसे मुज़ाकरात क्या करें। वो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे आर्मी चीफ को जो है बुला, वो हमारे वजीर दिफा को तो नहीं बुलाता, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं बुलाता। सो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया आप खुल के बोल रहा है कि वी आर फाइटिंग नॉट जस्ट वन बट प्रोबब्ली 3 एडवर्सरीज। ना उसका व्हेन यू सेड कि इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, कल से टर्की में रोना शुरू हो गया। कल जिस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान में चाइना एंड टर्की के ऊपर दिया गया, पाकिस्तान के लिए और चाइना और टर्की के लिए जो कोल्यूजन के बारे में बताया गया, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है पैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। जय हिंद दोस्तों, पीपीएम डिबेट हिंदी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, तुर्की, चीन और पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरों पर, जिनकी बढ़ती पहचान जनरल राहुल सिन्हा के हालिया बयानों में साफ नजर आती है। जनरल सिंह ने चेताया है कि इन देशों की मिलीजुली प्रतिकूल गतिविधियां भारत के लिए एक जटिल और संवेदनशील भूराजनीतिक परिदृश्य तैयार कर रही है। चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को समर्थन और तुर्की की भारत विरोधी नीतियां मिलकर एक नया सुरक्षा संकट उत्पन्न कर रही है। इस बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। जय हिंद। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने कल लिटरली ही थ्रू अ बॉम्बशेल, एंड जिस तरह की बातें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली, उससे तो ऐसा दिखता है कि साहब देयर इज अ वेरी क्लियर इंटेंट ऑफ भारत टू नॉट कीप क्वाइट अवे। ठीक है, और जिस तरह के एक्सपोजेस उन्होंने करे हैं, एंड ही नेम्ड इंडियन आर्मी इज नॉट नोन, ये तो हमको सबको पता है कि इंडियन आर्मी इज बड़ी क्वाइट अपना काम करते हैं ये लोग, दे आर नॉट नोन टू मेक बिग स्टेटमेंट्स एंड दिस एंड दैट। बट कल जिस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान में चाइना एंड टर्की के ऊपर दिया गया, पाकिस्तान के लिए और चाइना और टर्की के लिए जो कोल्यूजन के बारे में बताया गया, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। एंड ये चीज हमको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट, भारत क्या सिग्नल करने की कोशिश कर रहा है, एंड लेट्स टेक द गेम फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि देखिए ऑन ग्राउंड एज सच यू विल नॉट सी एनी मेजर विजिबल चेंज, जो इंडिया कर रहा था वही करेगा, बट इट इज लाइक टेलिंग द चाइनीज एंड द टर्किश एस्टैब्लिशमेंट कि ये जो इंडिया को बहुत साल से पता था और इंडिया इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था, बट अब खुले में बात कर रहा है कि ये जो, क्योंकि तुम ये गेम खेल रहे हो और पाकिस्तान इज जस्ट द फ्रंट फेस। इनफैक्ट जनरल राहुल सिंह ने पहले उन्होंने कहा 3 एंड पहले उन्होंने 4 कहा, फिर उन्होंने कहा 3, मतलब पाकिस्तान के साथ ही एक्चुअली मेंशन टर्की एंड चाइना। द 4th one we all understand who the country is. चौथा कौन था? आपके हिसाब में कौन था? Who was it? It's US or क्या? अच्छा, It's America. Really? अमेरिका? ओह। So यहाँ पे it is very clear कि इंडिया आप खुल के बोल रहा है कि we are fighting not just one but probably 3 adversaries. ना उसका when you said कि इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, कल से टर्की में रोना शुरू हो गया एज पर रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज कहा था, आप ही के चैनल में मैंने कहा था कि इफ नॉट ब्राह्मोस, इंडिया विल ऑफर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टू ग्रीस, और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इज द निर्भय मिसाइल विद द इंडिजिनस मानिक इंजन, उसको ऑफर किया गया। उसके बारे में ग्रीस में बहुत चर्चा है कि दिस हैज बीन ऑफर्ड, एंड टर्की इज वेरी कंसर्न कि वहां पे जो सिमेट्री है, दैट सिमेट्री गेट्स ब्रोकन इफ ग्रीस गेट्स दैट वेपन सिस्टम। हालांकि ग्रीस और टर्की बोथ आर पार्ट ऑफ नेटो, बट उसमें 36 का आंकड़ा है, आज से नहीं, ये इट इज अगेन क्वाइट अ फ्यू थाउजेंड ईयर ओल्ड एनिमोसिटी। अगर कोई वो ट्रॉय वाला मूवी देखे तो समझ में आएगा, दैट इज द टाइम इट हैज स्टार्टेड, बट नेवरदलेस इन द रीसेंट पास्ट
सिंस 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इट हैज बीन गोइंग ऑन, और उनका जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, थिएटर ऑफ फेस ऑफ, इट्स साइप्रस। तो टर्की इज कंसर्न कि ये मिसाइल इंडिया दे रहा है, चाइना इज नाउ विल बी मोर कंसर्न, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद जो होगा, फिलीपींस, वियतनाम के बाद सम मोर कंट्रीज विल बी गिवन ब्रह्मोस एंड द आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। तो साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो दबदबा था, दैट विल टू सर्टेन एक्सटेंट गेट्स चैलेंज, क्योंकि जो वर्जन्स वहां पे लिया जा रहा है, फिलीपींस ले रहा है, दोज आर ऑल मोस्ट प्रोबेबली एंटी-शिप वर्जन्स, क्योंकि उनके लिए मेनलैंड चाइना अटैक करने का कोई मतलब नहीं होता, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज साउथ चाइना सी। सो इसमें यू विल नॉट सी, देखिए इट्स अ, आपने क्योंकि कहा कि जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, वी आर इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल फेज, और ये, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जियोपॉलिटिक्स आज के जमाने में इट हैज बिकम वेरी फ्लूइड। आप जिसको एडवर्सरी कहोगे उसके साथ आपको बिजनेस भी करना है, और वो आपको रोकने का भी कोशिश करेगा, आप भी उसको रोकने की कोशिश शुरू कर दिया है। बट हाँ, देयर विल बी इन सर्टेन एरियाज बिजनेस एज यूजुअल, उसको पूरा बंद नहीं करेगा। अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है वैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। इतने पैसे तुमने पकड़ लिए, तुम मना कैसे करोगे यार, इतने पैसे पकड़ लिए। ये जो इनका रोल ओवर कर रहा है चाइना, अभी ने 3.5 या कितने 3.1 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर करे चाइना ने, 3.1। हाँ, क्यों करे आपको पता है? क्योंकि उसमें कवरिंग फायर आईएमएफ का है। आईएमएफ के प्रोग्राम में ना हो पाकिस्तान और चाइना जैसा मुल्क रोल ओवर कर दे, इनको यही नहीं पता कि क्यों हो रहा है इनके साथ। इनको क्या है कि कोई इनको खाना दे देगा, चुपचाप खा लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये कौन है अजनबी जो रोज खाना दे रहा मुझे। टेकिंग यूएसए's नेम, बट इट्स अ रियलिटी ना, सबसे बड़ा एलाई तो पाकिस्तान का यूएस ही हो रहा है। तो उन्होंने दो चीज कहा कि 81% जो डिफेंस आर्सेनल है चाइना के, पिछले 5 साल में जो प्रोक्योर किया पाकिस्तान, मतलब 81% पाकिस्तान ने जो प्रोक्योर किया पिछले 5 साल में, वो चाइनीज ओरिजिन के। और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की किस तरह से रश किया वेपन सिस्टम्स और मैन पावर एट द लास्ट मोमेंट। और ये भी उन्होंने मेंशन किया वेरी इंटरेस्टिंगली कि डीजीएमओ लेवल का जब बात चल रहा था, तो पाकिस्तान की तरफ से ये बोला जा रहा था कि तुम्हारे this and this vector you can say the fighter planes are armed and they're probably going to come towards Pakistan, so you please stop it। तो इन्होंने कहा कि this kind of statement पाकिस्तान से दिया जा रहा था। Invariably some of the targets जो था, some of the production facilities of Pakistan Air Force के GF-17 वाला, that was under target, and यहाँ पे जिस वेक्टर की बात की जा रही है, most probably it was a BrahMos armed, a Sukhoi armed with BrahMos, air launched BrahMos। The interesting thing is this, ये सोचते हैं बेवकूफ है यार, पकड़ लो, खाना दे ही तो रहा है, मांग थोड़ा ना रहा है कुछ। ये लाहौरी माइंडसेट है। कोई किसी को बिना किसी काम के बर्थडे ना विश करे तो यहाँ आपको मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। खैर, मुझे सर एक ना, ये मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उससे अलग, आपने जब ये लाहौरियों वाली बात की तो याद आया, मैंने कल ही एक वीडियो देखा है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, कोई अननोन, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो रैंडम आई थिंक किसी पश्तून बच्चे के पास जाता है और उसके सामने मुंह में माइक, आदत है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के मुंह में माइक घुसेड़ने की। उस बच्चे ने उसको जो लताड़ा है सर, कह रहा है कि क्या हाल है, क्या ये है, तो वो कहता है कि अरे पाकिस्तान तो पंजाबियों का ही है। कहता नहीं नहीं, मैं आपका भाई हूं, मैं भी पंजाबी हूं। कहता नहीं ऐसा। अब बच्चा है सर, वो देख के लगा, मतलब शरीर से हट्टा कट्टा, बट वो देख के लग रहा है कि वो बच्चा है अभी। कह रहा नहीं, पश्तूनों को क्या मिला है पाकिस्तान में, हम पंजाबियों को सब कुछ मिलता है, हमें क्या मिल रहा है, हम तो पाकिस्तान के लिए बिना किसी काम के लोग हैं। और उसने बढ़िया से लता, ओ एकदम सॉफ्ट स्पोकन एकदम उसमें, और बहुत थोड़ा सा मैं लिया, वो मतलब अजीब तो नहीं कहूंगा, अजीब नहीं लगा, बट वो उस बच्चे का चेहरा देख के मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि एक एक इंसान को पाकिस्तान के पश्तून वाले इलाके में या बलोच वाले इलाके में पता है, बच्चे बच्चे को, कि वो क्या कर रहे हैं और नहीं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं। ये तो पश्तून बच्चा था, ये तो पश्तून बच्चा था जिसने सच बोल दिया, राइट। वरना पाकिस्तानी पंजाबी अपने बच्चों को सच थोड़ा ना बोलते हैं।
आपको एक पश्तून चाहिए जो आपको सच बोले। इन्होंने लूट मचा रखी है पाकिस्तानी पंजाब, ये लाहौरी, गुजरावाला, सियालकोट वालों ने, इन्होंने लूट मचा रखी है यार। सबसे लूट ये हैं, ये असली वारिस हैं, ये अब्दाली और गजनवी और इसके ना, ये असली वारिस हैं। वो ऊपर से आता था, भारत में लूट मचाता था, ये लोग जाते हैं बलूचिस्तान में लूट मचाते हैं। कम से कम वो हथियार चलाते थे। हाँ, ये कटोरा फेंक के मारते हैं, सब लूट लिया। अच्छा, ये भी हथियार चलाते हैं पर अपने लोगों के खिलाफ। वो तो लूटने आता था तब हथियार चलाता था। गजनवी गौरी लूटपाट के लिए तो आए थे, चोर चक्के तो थे वो डकैत। और अब पाकिस्तानी कहेंगे नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में यही बोला है कि तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।